हेलो। अभी आपने पढ़ा था नाउन। तो नाउन क्या था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ईटीसी। ऐसे जो किसी का नाम हो वो सब क्या है? नाउन है। अब हम जानते हैं उसके आगे काइंड्स ऑफ नाउन। वैसे काइंड्स ऑफ नाउन मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, और वैसे 5 टाइप्स भी हैं, लेकिन बट हम आपको स्टार्ट करते हैं वहीं से। देखिएगा, वही आपका पहला काइंड से। पहला हम आपको पढ़ाते हैं प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? वैसे हर बुक में आपको अलग अलग तरह तरह की डेफिनेशन मिलती जाएंगी, तो ऐसा नहीं कि आप सारी डेफिनेशन की तरफ भागते रहें, किसको भी लर्न करना है उसको भी लर्न। सारी डेफिनेशन का मीन्स और सेंस समझिएगा, ओके। बट आपको एक डेफिनेशन हम जो दे रहे हैं उसको आप लर्न करते रहिएगा, ओके। वो पर्टिकुलर आपको माइंड में सेव रखना है, जो किसी को आप डेफिनेशन बता सकते हैं या लिख सकते हैं, ओके। तो मेरी डेफिनेशन क्या होगी? द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स, मेरे साथ बोलना है आपको भी है, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस, और प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये कह रहा है द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन वो होता है, प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी का प्रॉपर नेम, प्रॉपर पर्सन का नेम। प्रॉपर नेम मीन्स जैसे क्या हो गया, जैसे हम हैं, आप हमको सर कहते हैं, और भी आपके सर हैं, है ना। अब उनका अगर नाम लेके बुलाएं, जैसे कोमल सर, तो मेरा ये प्रॉपर नेम हो गया। तो ये कोमल सर क्या है? ये प्रॉपर नेम हो गया। कोमल क्या हो गया? प्रॉपर नेम हो गया। जैसे आप हैं, हम बोल देते हैं सभी बच्चे शांत रहें, या बच्चे शांत रहें, और तो ये क्या हो गया कि सभी को कह रहे हैं, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। अगर हम कह दें किसी का नाम लेके कि ऋतिक शांत रहो, तो ऋतिक जो एक नेम लिया है, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। तो ये होता है मेरा प्रॉपर, ये नेम हो गया। प्लेस प्रॉपर क्या हो गया? जैसे आप रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? तो बोलेंगे हम एक गांव में रहते हैं, तो गांव क्या हुआ? वो एक प्रॉपर नहीं हुआ। अगर अपने गांव का नाम लेते हैं कि मैं छितौली खुद रहता हूं, ओके, कर्णपुरा रहता हूं, या बचाव रहता हूं, तो ये सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। समझ में आई मेरी बात को? तो प्रॉपर पर्सन क्या हो गया? प्रॉपर पर्सन में आप क्या एग्जांपल दे देंगे? किसी का भी नाम, जैसे आप नाम लिख देते हैं सीमा, है, ये प्रॉपर नेम हो गया किसी का। ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर प्लेस का नेम हम लिख देते हैं। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं बसाओ, ही लिख देते हैं बसाओ, हो गया ना। अगर हम प्रॉपर प्लेस का नेम और भी लिखना चाहते हैं तो हम सीवान भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और वैसे अगर सीवान को हम क्या है, बहुत सारे शहर होते हैं उनको सिटी कहते हैं, लेकिन इसमें क्या सीवान अगर नाम ले दिया तो ये इसका प्रॉपर नेम हो गया। अब ये आप समझिएगा कि जैसे आप थिंग्स में ले लीजिएगा। थिंग्स में क्या होता है? अब बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं ना, लेकिन ये क्या हो गया? आपका बुक हो गया, बुक हो गया ना। तो बुक तो सारी है आपकी, जो जो बुक है ना बुक। अगर आपके कह दें कि आपकी नाम ले दें ग्रामर एक्सप्रेस, क्या नाम लिख दें? ग्रामर एक्सप्रेस, तो ये हमने क्या उसका है, ये उसका हमने प्रॉपर नेम लिख दिया। ये आपकी बुक का नाम है ग्रामर एक्सप्रेस, तो ये उसका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, हो गया ना, हो गया ना। ये उसका नेम हो गया। अब ग्रामर एक्सप्रेस कहेंगे कि जाइए ग्रामर एक्सप्रेस की बुक लाइए, तो आप सिर्फ वही बुक लाएंगे ना। और ऐसे हम कहते हैं बुक लाइए, तो आप सारी बुक लेके पहुंच जाते। तो ये जिसका प्रॉपर नेम लेके, जिसका प्रॉपर नाम लिया जाए, वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आई मेरी बात? ओके। नेक्स्ट में इसके दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। सेकेंड में हम क्या पढ़ाते हैं आपको? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, COMMON, ANOUN,
इसकी भी डेफिनेशन हम अपने तरीके अपने शब्दों में लिख रहे हैं। आप जैसे भी अभी तक लिखी होगी बुक में, उससे कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ लेना, समझ लेना, लेकिन याद इसको करना। ओके, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द नाउन विच, मेरे साथ बोलिए, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें भी आपको एक कंडीशन समझ में आई, सेम ही डेफिनेशन है, सिर्फ हमने क्या है प्रॉपर की जगह कॉमन चिपका दिया। तो इसको आपको लर्न करने में भी ये डेफिनेशन इजी रहेंगी। तो कॉमन नाउन डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन क्या हुई? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब मेरा फिर क्या बात आ गई? कॉमन। अब इन जगहों का कोई कॉमन नाम लो, जैसे सीमा है, सीमा, और भी गर्ल हो, सीमा, खुशी, शानिया, ये सारी सब गर्ल्स होंगी, तो इनको सबको हम क्या बोलेंगे एक साथ? इनका एक कॉमन नेम क्या होएगा? क्या बोलेंगे? गर्ल। क्या बोलेंगे? गर्ल। ये सब क्या है? गर्ल है। हो गया ना समझ में आपको? हो गया ना? ये कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम क्या हो गया? गर्ल हो गया। अब जैसे सारे टीचर्स आपके इकट्ठे होंगे, एक जगह होंगे, होंगे ना, तो हम उन्हें सर भी बोल सकते हैं एक साथ, या टीचर्स बोल सकते हैं ना। तो ये उनका क्या है? कॉमन नेम हो गया। ये क्या है? कॉमन नेम। अब सर, हम मुझे भी एग्जांपल दिया, सर मुझे भी कह सकते हैं, दूसरे भी टीचर उन्हें भी सर कह सकते हैं ना। तो ये सबके कॉमन नेम हो गए। ओके, जैसे हम क्या है, बॉय, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन। समझ में आई मेरी बात को? कॉमन क्या हुआ? ये हुआ। अब जैसे हम कोई प्लेस का ही नाम बताते हैं, तो अब जैसे क्या है, तो सब ये सब बशाओं, गोपालपुर, मुस्तफाबाद, ये सब क्या है आपके, जगदीशपुर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रॉपर नेम है ना। और इनको सबको हम क्या बोलते हैं? विलेज। विलेज बोलते हैं ना। ये हमारे गांव है, सब क्या है? गांव है। और ये सीवान हुआ, गोपालगंज हुआ, कानपुर, आगरा, ये सब क्या हो गए? सिटी हो गए, शहर हो गए। तो इनका कॉमन नाम क्या हो गया? सिटी हो गया। हो गया ना। अब क्या हुआ कि जैसे हमारी बुक्स का आपको बताया ना, तो अगर हम बुक कह देंगे तो हमारी कोई सारी बुकों का नाम आ जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो समझ में आया? कॉमन नाउन होता है वो जिसमें से उसकी सारी जाति का बोध हो जाए, ठीक है ना। और प्रॉपर नाउन ये होता है जो उसी को सिर्फ प्रॉपर नाम लेते ही आप उसकी आपको इमेज बन जाए। प्रॉपर नाउन ये समझिएगा, जो बोला जाएगा नेम, उसकी आपको एक इमेज बन जाएगी। जैसे आपसे बोल दिया जाए कोमल, तो जितने लोग हमें जानते हैं तो उनके माइंड में एक इमेज आती है ना, आती है ना। जैसे आपका दोस्त का नाम ले दिया जाए, किसी का फ्रेंड का नाम ले दिया जाए, तो आप उसके इमेज आती है ना। आप जैसे कहीं घूमने गए हो, ताजमहल, तो अगर कह दिया जाए ताजमहल, तो आपको तुरंत आ जाएगा ना। लाल किला, तुरंत आ जाएगा कैसा बना है। ये सब जिसमें इमेज आपको एक क्रिएट हो माइंड में, तो वो क्या होता है? क्या होता है? वो मेरा होता है प्रॉपर नाउन होता है। ओके, उसी और ऐसे शब्द बोला जाए जिसकी बहुत सारी इमेज हैं, बहुत सारी इमेज हैं, वो सब होती हैं कॉमन नाउन माइंड में। जैसे हम कह दिया जाए कि आपके फ्रेंड, अब बोल दिया आपके फ्रेंड, आप किसी फ्रेंड का नाम ले लिया तो आपके माइंड में सब आएंगे फ्रेंड, कि मेरा ये चीकू, सोनू, मोनू, ये सब मेरे फ्रेंड के आ रहे हैं, इमेज आ रही है ना। तो इसमें क्लियर नहीं हुआ कि किसके लिए कह रहे हैं, तो ये क्या हुआ? कॉमन वर्ड हो गया। ओके, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि हम आपको मार्केट घुमाने ले चलेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम मुस्तफा मार्केट ले चलेंगे, कि आपको बीठी ले चलेंगे, या कहीं और ले चलेंगे? तो ये तो हमें कंफर्म नहीं है ना। तो ये क्या, आपको इमेज बहुत सारी मार्केट की आएगी, पता नहीं कहां पे लेके जाएंगे। ओके, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। ओके, ये हमारा डिफरेंस हुआ प्रॉपर और कॉमन में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर और कॉमन दोनों की डेफिनेशन लर्न कर लेना। और काइंड्स ऑफ नाउन में हमारा तीसरा है या थर्ड है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है? इसका भी वही है, डेफिनेशन बुक में कुछ दी होगी, उस पर मत डिपेंड रहे, हम जो कह रहे हैं उसको आप लर्न कर लीजिए। ओके, तो क्या, द नाउन विच डिनोट्स a group of person,
collection of things. इजी है. The noun which denotes a group of person or a collection of things. ये क्या हो गया हमारा? It's called collective noun. Collective noun क्या होता है? जिस शब्द से ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब लोगों का समूह और वस्तुओं का समूह, कलेक्शन और ग्रुप मतलब क्या है? लोगों का समूह और वस्तुओं का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. अब एग्जांपल में आपको समझाते हैं, देखिएगा. कलेक्टिव नाउन वैसे बहुत होते हैं, आपको कुछ लर्न भी करना पड़ेगा. ओके. अब जैसे क्या होता है कि हम सब लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना. क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोगों को कितने लोग खेलते हैं हम लोग? तो क्रिकेट में हम लोग 11 लोग खेलते हैं, तो मेरी क्या बनती है? 11 लोगों से मिलकर क्या बनती है? एक टीम. क्या बनती है? टीम. जो टीम वर्ड है, अब इस टीम में कितने लोग होते हैं? क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं. तो 11 लोगों की वजह से इसको बोला टीम. तो 11 लोगों की वजह से ये क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया. क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, लोगों का समूह हो गया. ये समूह मिलकर क्या बन गया? टीम जो बन रहा है जाके. तो क्या है? 11 लोग. इस ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या होता है? ग्रुप किसको बोलते हैं? 1 नहीं, 2 या 2 से अधिक लोग हैं. 2 या 2 से मोर देन हो. 2 एंड मोर देन 2. ठीक है ना. 2 या 2 से अधिक होंगे, वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है. जैसे मोबाइल में भी ग्रुप बनाते हैं तो कम से कम एक लोगों को और 2 लोग जोड़ के ही ग्रुप बनता है, बनाते हैं. तो समझ सकते होंगे यहीं से. अब कलेक्टिव ऑफ थिंग्स. अब थिंग्स क्या होता है? जैसे थिंग्स में एक एग्जांपल दे देते हैं आपको कि क्या होता है. जब थिंग्स मीन वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है उसको हम बंडल ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बंडल बोलते हैं ना. तो टीम बंडल हो गया. अब जैसे हमारे सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, उनका एक क्या होता है? उनका समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब लोग आर्मी बोलते हैं. बोलते हैं ना. क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं. ऐसे ही हमारे बहुत सारे समूह हैं, बहुत सारे हैं जिन्हें आपको कुछ को बहुत सारे लर्न करना पड़ेगा. जैसे आपका लोगों की भीड़ को होता है तो क्राउड बोलते हैं. ठीक है ना. पशुओं का झुंड होता है, उसको हम हेड बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे हैं. छात्रों का समूह जिसको हम ग्रुप ही बोलते हैं. तारों का झुंड, तारे स्टार जो चमकते हैं तो क्लस्टर बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है जिन्हें आपको लर्न कर लेना है. और जब लर्न कर लेंगे तो आप समझ में आने लगेगा. और इतना आपको समझ में आना चाहिए जहां पर्सन ऑफ ग्रुप पर लोगों का समूह हो और वस्तुओं का समूह हो, उससे क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन. ओके. ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन, तीसरा नंबर. अब हम आते हैं नेक्स्ट में, 4th नंबर में आते हैं. तो 4th नंबर में हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसकी भी डेफिनेशन आप इसी डेफिनेशन से मिला के बनाते हैं जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी. ओके. तो ये क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स द नाउन विच डिनोट्स. ये किसको डिनोट करता है? जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन. किसको डिनोट करता है? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन. ये इसको क्या ये डिनोट करता है? क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन. तो ये हमारा हुआ क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि हम बता दिए आपको. जैसे मतलब हिंदी में इसको कहेंगे गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का सबका इन सब चीजों का बोध होता है. वही हमारा क्या होता है? क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. अब एक इसमें कंडीशन होता है कि आप ये सब क्या होती है? ये सब फीलिंग होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है. क्वालिटी, किसी की क्वालिटी आपको दिखाई देगी, सिर्फ उसको हम एहसास करके और बता सकते हैं. उसकी कंडीशन
दिखाई देती है, किसी कंडीशन समझ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। क्या कंडीशन है, मतलब हम उसकी कल्पना करते हैं, जैसे नई गाड़ी हुई तो नई है, पुरानी तो पुरानी है, लेकिन इसके कोई वैसे अथॉरिटी है कि इतनी पुरानी हो जाएगी तो ये पुरानी कह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो वो क्या होता है कि उसकी कंडीशन, क्वालिटी, ये सब हमारी अपनी फीलिंग होती है, इसमें से हम इसको क्लियर करते हैं कि ये कैसा है। तो वो सब हमारा क्या होता है, इसको भावीवाचक संज्ञा भी बोलते हैं हिंदी में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका, जैसे चाइल्डहुड, बचपना हो गया ना, क्या हो गया, चाइल्डहुड, बचपना, ये सब क्या हो गया आपका, बचपना है, ये क्या है सब चाइल्डहुड, ये सब हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। और बताइए आपका जैसे क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, आप जैसे होनेस्टी है ना, आपकी ईमानदारी। और बताइए, सोचिए, ऑनेस्टी हो गई, ऑनेस्टी क्या होती है, आपकी ईमानदारी। ऑनेस्टी आपका क्या हो गया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी, ईमानदारी हो गई। तो ईमानदारी की वही हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया। अब ट्रुथ, आप सत्यवादी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर है मेरा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन भी होता है इसी डेफिनेशन से, लास्ट वाली डेफिनेशन में इसको बनाते हैं। तो क्या होगा, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, द नाउन विच डिनोट मटेरियल्स। बिल्कुल इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी सी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, ये ऐसे शब्द होते हैं जैसे नाप तौल वाली वस्तुओं को बोध हो, इसे बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा भी बोलते हैं हिंदी में। ये नाप तौल वाली चीजों को हमें डिनोट्स कराती है, ठीक है ना। अब नाप तौल वाली में जैसे क्या हो गया हमारा, कॉपर, घी, वाटर, बताए थे, पल्स, राइस, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा क्या चला गया, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको भी तो हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होना चाहिए, नाप तौल वाली साम, मटेरियल पहले से बता दिया गया, ठीक है ना। सैंड, सीमेंट, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। ओके, समझ में आ गया आपको। गोल्ड, घी है, समझे ना, गोल्ड, घी, ये सब क्या है आपका, सब ये सब मटेरियल नाउन है। कुछ भी बोलेंगे जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, टी, कॉफी है, पल्स, इतने सारे नाम ले रहे हैं, ये सब क्या है आपका, मटेरियल नाउन है। ओके, इतने एग्जांपल मैंने दिए आपके, बाकी आप इसको समझ सकते हैं। मटेरियल नाउन समझ में आया आपको। मटेरियल नाउन होते हैं नाप तौल वाली वस्तुओं के जो भी नाम होते हैं उनको सबको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, और जो भी हम जिसको नाप तौलते हैं, जिसको हम क्या काउंट नहीं करते हैं। ओके, हो गया ना, ये मेरा हुआ मटेरियल नाउन। ये ऐसे ही आपके 5 पॉइंट्स में नाउन को डिवाइड कर दिया गया। ओके, फर्स्ट हमारा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और मॉडर्न इंग्लिश में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन।